चंद ज़रूरी हिदायत। पढ़ने के लिए एक मखसूस वक्त मुतय्यन कर लें और क्लास का नागा न करें। जब भी पढ़ने बैठें तो फिर कोई और काम ना करें। अपने साथ अपनी तमाम ज़रूरी स्टेशनरी और नोटबुक भी रखें। एक बार वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो देखने के बाद एक एक सवाल दोबारा देखते जाएं और रजिस्टर पर साफ साफ उतारते जाएं। 1 से 2 बार इस काम की प्रैक्टिस भी करें और जो सवालात आपको आ जाए हर हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट टीचर 2020 बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्स के साथ हम हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बेसिक साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, रिकॉग्नाइज द एक्चुअल नेम ऑफ साइंस, द रिजल्ट नेम आफ्टर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कितने किस्म के हमारे पास होते हैं? हमारे पास 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। वी हैव 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 subtraction, number 3 multiplication, and number 4 is division। तो हमारे पास 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनकी थोड़ी सी डिटेल्स और हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में इनको फर्दर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। 1 2 3 4 आपके पास नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। और अब अर्थमेटिक्स जो ऑपरेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा अभी हमने कहा था कि एडिशन है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर जो इनका यूजेज होता है, 1-2 चीज़ों को मैं ज़रा क्लियर कर दूं आपको कि ये बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं इनके अगेंस्ट हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन जब हम मैथ्स को लिख रहे होते हैं तो मैथ्स को बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं जैसे एक लैंग्वेज को हम लिख रहे होते हैं, और उसको पढ़ते भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरह से एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल एडिशन की हम बात करते हैं, बचपन से ही पढ़ते हुए हर बंदा आ रहा है कि एडिशन क्या होती है। तो 2 अगर मैं नंबर्स लेता हूँ 2 और 3, और अगर मैं उनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो मैं 2 एडिशन 3 तो नहीं पढ़ूँगा। तो हम उसके लिए नॉर्मल यूज़ करते हैं, कुछ साइंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ हम साइंस की बात कर लेते हैं। हम बेसिकली हर जो मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस हैं उनकी जगह सिंबल्स या साइंस यूज़ करते हैं। तो एडिशन के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए ये निशान यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए ये निशान यूज़ करते हैं। अब बेसिकली ये जो निशान हमारे पास आए हैं, ये जो साइंस हमारे पास आए हैं, इनके नाम भी होंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई है साइंस नेम की। साइंस नेम देख लेते हैं कि ये जो अभी एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने निशान यूज़ किया था, बेसिकली ये एडिशन नहीं है। ये जो निशान है ये एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस निशान का जो अपना नाम है उसे कहते हैं प्लस। प्लस एक अलग चीज़ है, एडिशन एक अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। अमूमन लोग यही कहते हैं कि जो प्लस है वही एडिशन भी है। नहीं, प्लस बेसिकली उस निशान का नाम है जो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले निशान को हम क्या कहते हैं? माइनस। माइनस साइन जस्ट सिर्फ उस निशान का नाम है जो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो निशान यूज़ किया है इसको नॉर्मल क्रॉस भी कहते हैं और मल्टीप्लाई का निशान भी कहते हैं। इसी तरह से डिवीजन के लिए भी हमारे पास जो है कुछ सिंबल्स हैं। एक डिवाइड का निशान है, एक पर है। पर भी डिवीजन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब हम डिवीजन देखेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि डिवीजन के सिंबल्स क्या हैं। लास्ट हमारे पास इसमें टॉपिक दिया हुआ है रिजल्ट नेम। जब हम किसी जगह पे एडिशन परफॉर्म करते हैं तो नंबर्स के दरमियान में हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का निशान यूज़ करते हैं, और डिवीजन के लिए लाइन ऑफ डिवीजन या डिवीजन का निशान यूज़ करते हैं, डिवाइड का।
जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं तो हमें रिजल्ट भी मिलता है, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है एडिशन के बाद उसको हम कहते हैं सम। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं डिफरेंस। मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट हमारे पास निकलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और डिवीजन का जो रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं रेशो। तो फाइनली हमारे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेशन की लिस्ट है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आज के दिन हमने दो ऑपरेशंस को डिस्कस करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पर्पस ऑफ एडिशन। द पर्पस ऑफ एडिशन इज टू कंबाइन ऑल द वैल्यूज। बेसिकली हम वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए एडिशन इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तो बच्चों वाली चीज़ है, हमने बचपन से ही आज तक जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली जब हमारी फाउंडेशन गलत होती है तो हमारी मैथ्स भी गलत हो जाती है। और मैथ्स के मुश्किल लगने की वजह यही होती है कि एक फाउंडेशन का ब्लॉक अगर किसी ने गलत लगा दिया या एक कॉन्सेप्ट मैथ्स में गलत आपके जहन में है तो पूरी मैथ्स की जो वॉल है वही जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कोई भी एक भी जो है ब्रेक जो है वो गलत ना लगे। इसी तरीके से आगे इसको देखते हैं। इफ़ यू वांट टू कंबाइन द रुपीज़, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा वी यूज़ एडिशन। अमूमन लोग ये समझते हैं कि एडिशन सिर्फ नंबर्स पे ही अप्लाई होती है। ऐसी बात नहीं है। हमने पैसे जमा करने हैं तो भी हम एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। लोगों को जमा करना है, चीज़ों को जमा करना है, तो हम उसके लिए कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे? एडिशन इस्तेमाल करेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इन एडिशन वी यूज़ प्लस साइन। बेसिकली जो भी चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, जब भी वो ऐड होंगे उनके दरमियान में हमने साइन कौन सा इस्तेमाल करना है? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी सी देर पहले, प्लस साइन। प्लस साइन बेसिकली अगर हम वैल्यूज़ को मर्ज करना चाह रहे हैं, कंबाइन करना चाह रहे हैं, मतलब एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एक बात और ज़रा ज़हननशीं कर लीजिए। इन एडिशन वी ओनली कंबाइन ओनली सेम थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स। एडिशन के अंदर ये वो बात है, ये जो रेड बॉक्स में आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये वो बात है कि जो अमूमी तौर पे लोगों को नहीं पता, और ये एक वो छोटी सी चीज़ है जिससे अलजेब्रा की शुरुआत होती है। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो अलजेब्रा आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्टार्ट ही आपका बहुत अच्छा होगा अलजेब्रा का, और अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो अलजेब्रा आपको कभी भी नहीं समझ आएगी। इसको ज़रा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इन एडिशन वी ओनली कंबाइन ओनली सेम थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स। हम एडिशन के अंदर हमेशा सेम चीज़ों को मर्ज करते हैं। एग्जाम्पल आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। वी कैन नॉट ऐड डिफरेंट थिंग्स या ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो जमा नहीं करते। एडिशन ऑफ नंबर। नंबर्स को किस तरह से ऐड करना है? एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 3 and 7। सम हमने डिस्कस किया था, बेसिकली उस रिजल्ट का नाम है जो एडिशन परफॉर्म करने के बाद मिलेगी। थ्री और 7 के सम का मतलब क्या है? दोनों के दरम्यान में आपने प्लस साइन यूज़ किया, इनको सम अप कर लिया, तो आपके पास जो है वो 10 आंसर आ गया। सो सिंपल था कि दो नंबर्स को आपने अगर जो है वो मर्ज करना है, उनका सम निकालना है, तो आपने दोनों को इस तरीके से निकाल लिया। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 26 and 8। एक से ज़्यादा नंबर्स आ गए। पहले हमारे पास एग्जांपल में 2 नंबर्स थे, 3 and 7। अब हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर आ गए। तो देख लेते हैं क्या आप एक वक्त में 2 से ज़्यादा नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? 26 और 8 को आपने आपस में जमा कर दिया। बिल्कुल पहले 20 में 6 जमा किया, 26 हो गया, और फिर 26 के अंदर आपने 8 मज़ीद जमा किया, तो आंसर आपका हो गया 34। इसका मतलब क्या है कि वी कैन परफॉर्म एडिशन मोर देन 2 नंबर्स। मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर हम एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ 2 ही नंबर जमा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नंबर जमा नहीं हो सकते। नहीं, 2 भी जमा हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी जमा हो सकते हैं।
लेकिन कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए जमा होने के लिए। एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ नंबर्स। अब हम ऑब्जेक्ट्स को जमा कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। इफ आई हैव 5 पेन्स एंड यू हैव 7 पेन्स, मीन्स मेरे पास 5 पेन हैं और आपके पास 7 पेन्स हैं। व्हाट इज द रिजल्ट इफ वी कंबाइन ऑल टुगेदर, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि अगर हम दोनों यानी मैं और आप अपने अपने पेन्स जो है वो जमा कर लें। तो 5 पेन्स मेरे, 7 पेन्स आपके, जब ये जमा हो गए तो टोटल 12 पेन्स हो गए। मतलब ये कि नंबर्स भी जमा हो सकते थे और पेन्स भी जमा हो जाते हैं। नॉर्मल जब खेल रहे होते हैं, मेरे पास 5 पेन है, आपके पास 7 पेन है, अगर हम दोनों मर्ज कर दें, कंबाइन कर दें, तो मैंने कहा मर्ज करना है, कंबाइन करना है, उसके लिए एडिशन यूज़ करनी है। तो 5 + 7 हमारे पास हो गए 12 पेन्स। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई हैव 2 कार्स, अगर मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, माई ब्रदर हैज़ 4 कार्स, मेरे भाई के पास जो है वो 4 गाड़ियाँ हैं, एंड यू हैव 9 कार्स, और आपके पास 9 गाड़ियाँ हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट इफ़ वी कंबाइन ऑल टुगेदर, अगर मैं अपनी गाड़ियाँ, मेरे भाई के पास जो 4 गाड़ियाँ हैं वो, और आपके पास जो 9 गाड़ियाँ हैं, अगर हम सब कंबाइन करें तो हमारे पास टोटल कितनी गाड़ियाँ हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है वो हमने 2 कार्स + 4 कार्स + 9 कार्स जमा की, तो टोटल हमारे पास 15 कार्स हो गई। तो जिस तरह से नंबर्स हमने 2 नंबर्स को भी ऐड कर लिया था, 2 से ज़्यादा नंबर्स को भी ऐड कर लिया था, इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 ऑब्जेक्ट्स भी जमा हो सकते हैं और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स भी जमा हो सकते हैं इजीली। बट एक बात का आपने ख्याल रखना है, वही कि जो चीज़ें ऐड होंगी वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ें जमा नहीं होती। एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। इफ़ असलम हैज़ 2 केक्स, असलम के पास 2 केक हैं, एंड यू हैव 5 पेप्सी, असलम के पास 2 केक हैं और आपके पास 5 पेप्सी हैं। दोनों देखिए सेम चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। केक अलग है, पेप्सी अलग है। तो हमने तो पहले ही कहा था कि जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो जमा नहीं हो सकती। व्हाट इज़ द रिजल्ट इफ़ वी कंबाइन ऑल टुगेदर, अगर ये दोनों कंबाइन करें तो क्या होगा। 2 केक + 5 पेप्सी कितनी होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको, 7, क्या कहेंगे, 7 केक पेप्सी बोलें या 2 केक और 5 पेप्सी ही कहें। बिल्कुल इसको आप 2 केक और 5 पेप्सी ही कहेंगे, मीन्स इनको अब मर्ज नहीं कर सकते, इनको हम अलग अलग ही शो करेंगे। 2 केक्स अलग ही आएंगे, 5 पेप्सी अलग ही आएंगी। हाँ, अगर इसके अंदर 2 पेप्सी और आ जाती तो 5 + 3, अगर इसके अंदर 2 पेप्सी और आ जाती तो 2 + 5 हमारे पास हो जाता 7 पेप्सी। और अगर केक जो है वो एक और आ जाता तो 2 + 1 3 केक्स हो जाते। तो मतलब केक में केक ही जमा हो सकता है, पेप्सी में पेप्सी ही जमा हो सकती है। केक और पेप्सी डिफरेंट चीज़ें, ये आपस में जमा नहीं हो सकती। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ आई हैव 6 बर्गर्स, अगर मेरे पास 6 बर्गर हैं, आई बॉट 3 जूसेस, मैंने 3 जूसेस खरीद लिए। व्हाट इज़ द रिजल्ट इफ़ वी कंबाइन ऑल टुगेदर, 6 बर्गर के अंदर जो है 3 जूस जो है अगर हम जमा करें तो क्या रिजल्ट आएगा। 6 बर्गर + 3 जूसेस क्या होना चाहिए, 9 बर्गर जूसेस। नो, आप क्या कहेंगे, हमारे पास 6 बर्गर एंड 3 जूसेस हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें मैथमेटिक्स में जमा नहीं होती। तो ये बात याद रखिएगा, ये एक छोटी सी जो चीज़ है, अगर आपने इसको ज़हननशीं कर ली तो इंशाल्लाह जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का पोर्शन आएगा वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वी कैन नॉट ऐड डिफरेंट थिंग्स। तो एडिशन तो सबको आती है, बट लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अमूमन लोगों को नहीं पता होती कि हम डिफरेंट चीज़ें भी जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी नहीं जमा कर सकते हम डिफरेंट चीज़ें। हाँ, सेम चीज़ें बिल्कुल जितनी भी आएंगी हम उन्हें जमा कर लेंगे, बट लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जमा नहीं होते। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गई, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ एडिशन इज़ टू कंबाइन ऑल द वैल्यूज़। बेसिकली हम एडिशन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ को, नंबर्स को कंबाइन कर सकें। I have 5 pen and you have 7 pens, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट इफ़ वी कंबाइन टुगेदर, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें ऐड हो जाएंगी। 5 पेन + 7 पेन इक्वल हमारे पास हो जाएंगे 12 पेन के।
बट लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आई हैव 5 मैंगोज एंड यू हैव 7 एप्पल्स, डिफरेंट है, मैंगोज एप्पल्स डिफरेंट है, व्हाट इज द रिजल्ट इफ वी कंबाइन टुगेदर? तो 5 मैंगो और 7 एप्पल्स डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें जमा नहीं होती, 5 मैंगोज प्लस 7 एप्पल्स ही आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये एडिशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर हमने ये कहा कि इन एडिशन वी कंबाइन ओनली सेम थिंग्स, वी कैन नॉट ऐड डिफरेंट थिंग्स। पर्पस ऑफ सब्ट्रैक्शन, पर्पस 1, दो हमारे पास तरीके हैं पर्पस ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमारे पास दो तरह से जो है वो सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल होती है। पर्पस 1, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनके दरम्यान में हमें डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। आई हैव 10 रुपीज़ एंड माई सन हैज़ 4 रुपीज़। मेरे पास 10 रुपये हैं और मेरे बेटे के पास 4 रुपये हैं। फाइंड द डिफरेंस, हमारे दरम्यान में डिफरेंस क्या है, कितने रुपए का फ़र्क है। तो डिफरेंस का तरीका निकालने का क्या होता है कि आपने 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बेसिकली आंसर आ गया 6। 6 जो है वो बेसिकली मेरे पैसों में और मेरे बेटे के पैसे में फ़र्क है। तो जब दो नंबर्स के दरम्यान में डिफरेंस निकालना होता है तो हम सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये इसका पहला पर्पस है। सेकंड पर्पस, टू फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू इफ़ वी स्पेंड समथिंग। अगर हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है उसमें से हम कुछ खर्च कर देते हैं तो भी हम उसके लिए जो है वो सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। लाइक कैसे? आई हैव 100 रुपीज़ एंड आई परचेज अ बर्गर। मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने एक बर्गर परचेज़ कर लिया ऑफ रुपीज़ 80 रुपये का। मींस मेरे पास 100 रुपये थे, मैं शॉप पे गया और वहाँ से मैंने 80 रुपये का बर्गर ले लिया। तो मेरे पास रिमेनिंग कितना अमाउंट होना चाहिए? व्हाट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट? आई हैव 100 रुपीज़ से आपने उसमें से 80 को लेस कर दिया। अब हम डिफरेंस नहीं निकाल रहे, हम रिमेनिंग निकाल रहे हैं। तो रिमेनिंग निकालना हो तो भी सब्ट्रैक्शन यूज़ करनी है, और अगर दो नंबर्स के दरम्यान में डिफरेंस निकालना है तो भी हमने सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करनी है। एडिशन का एक ही पर्पस था, बट लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर ये दोनों पर्पस आपने याद रखने हैं जी। इनका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 20। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या थी कि बेसिकली हमने सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल की अगर हमें दो नंबर्स के दरम्यान में डिफरेंस निकालना है, और सेकंड इसका पर्पस हमारे पास ये था कि टू फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज इफ वी स्पेंड समथिंग। वी अप्लाई सब्ट्रैक्शन इन ओनली 2 वैल्यूज। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज के ऊपर ही सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो सकती है। वी अप्लाई सब्ट्रैक्शन इन ओनली 2 values. In subtraction we also subtract only same things. We cannot subtract different thing. जिस तरह से हमने एडिशन में कहा था कि हम सेम वैल्यूज़ जो है वो ऐड करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड नहीं हो सकती, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है ऐड नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का रूल भी ऐसे ही है। बट लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्ट्रैक्शन में वो ये है कि जब भी आप मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे वो सिर्फ 2 नंबर्स पे ही एप्लीकेबल होगी, 2 से ज़्यादा नंबर्स पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। एडिशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लेकिन जो डिवीजन अप्लाई की जाती है और सब्ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे ही एप्लीकेबल होती है। ये दोनों को ज़रा, ये टिप्स हैं और वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिनकी वजह से जो है वो मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, अगर वो आपको नहीं पता तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम का बायस बनती है। एडिशन 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ पे एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन भी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ पे एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन सिर्फ 2 वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगी, और इसी तरीके से डिवीजन भी सिर्फ 2 वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगी।
आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।